प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अल्लाह के वली और पंडितों का ज़बरदस्त मुकाबला, ज़बरदस्त घमासान होता है। किस टॉपिक पे होता है दोस्तों, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। फिर अल्लाह के वली दिखाते हैं एक ऐसी ज़बरदस्त करामत जिसको देखकर दंग रह जाती है पंडितों की टोली, और वहीं पर एक्सेप्ट कर लेती है, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाते हैं लोग। क्या है पूरा वाकया, सनसनीखेज वाकया, अल्लाह के कौन से वली ने दिखाया पंडितों के सामने एक बहुत बड़ा करामत। दोस्तों, जिसके लिए पंडितों ने पैरवी, जिसकी पंडित पैरवी करने आए थे, वही अल्लाह के वली की पाकी बोलने लगा, वही अल्लाह की पाकी बोलने लगा। क्या है सनसनीखेज वाकया दोस्तों, आगे हम बताएंगे। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके सामने जिस चीज़ की ज़ियारत कर रहे हैं आप और हम, वो है अल्लाह का पाक घर काबा शरीफ। और हर एक मुसलमान के दिल में ये हसरत होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले एक बार काबा शरीफ की ज़ियारत करा दे, मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत करा दे, हज उनके मुकद्दर में लिख दे। हर एक मुसलमान की ये हसरत रहती है दोस्तों, चाहे दुनिया के किसी कोने किसी खित्ते में हो। अगर आपके दिल में भी ये हसरत है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हाजी बना दे तो आमीन लिखे और वीडियो को आगे शेयर कर दे। दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, शुरू से ही अल्लाह के वलियों ने इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दिया है। और अपने मुल्क हिंदुस्तान, जो कि बुत परस्त मुल्क था, मूर्ति पूजा यहाँ आम था। चूँकि दोस्तों यहाँ सनातन धर्म के लोग रहते थे और यहाँ पर सनातन धर्म में मूर्ति पूजा आम है। दोस्तों, आज हम जिस अल्लाह के वली की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान जहांगीर अशरफ सिमनानी मखदूम पाक का वाकया है। जी हाँ दोस्तों, मखदूम पाक ने दिखाया एक ऐसी करामत जिसको देखकर कछोछा के लोग भी आ गए हैरत में। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि मखदूम पाक की बारगाह में पंडितों का एक हुजूम आता है। दोस्तों, जैसे उलमा फ़ुक़हा का हमारी तरफ मुसलमानों में जमात होता है, एक हुजूम होता है, उसी तरह पंडित साधु महाराज का भी एक अपना उनका दल होता है, हुजूम होता है, बहस व मुबाहिसा होता है, कौन सही कौन गलत इस पे बात छिड़ती है। तो इसी तरीके से दोस्तों, एक बार का वाकया है कि मखदूम पाक की बारगाह में पंडितों की एक टोली आती है। और पंडितों की टोली आने के बाद दोस्तों, मखदूम पाक के सामने जिस चीज़ का जिक्र छिड़ता है वो मूर्ति के ऊपर जिक्र छिड़ता है। पंडित जो थे वो मूर्तियों के हक में बात कर रहे थे, मूर्ति पूजा को सही ठहरा रहे थे, उसकी पैरवी कर रहे थे, मूर्तियों की पैरवी कर रहे थे। तमाम तरीके के दलील पंडितों के द्वारा रखे जा रहे थे। तमाम दलीलों को सुनने के बाद अल्लाह के वली मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह पंडितों को मुखातिब करके, साधु महाराज को मुखातिब करके ये कहते हैं कि अगर आपका ये मुजस्समा मूर्ति अगर आपका सही है, हक पर है, तो आप इनसे अपनी तारीफ करवा के हमें बतवा दें। बहरकैफ दोस्तों, जब मखदूम पाक ने ये बात पंडितों से कही कि अगर आपका मूर्ति सही है, आपका मुजस्समा सही है, हक पर है, तो इनसे आप अपनी तारीफ कराकर बता दें। इतना सुनना था दोस्तों कि उनके सामने जितने भी पंडित साधु महाराज आए थे, सब ने कोशिश जारी कर दिया। सब ये चाहते थे कि उनकी तरफ से मूर्ति बोल उठे, सामने ही के बगल में जहाँ पर मूर्ति रखा था वहाँ पर जाकर। दोस्तों, तमाम तरीके के पंडित महाराज कोशिश करते रहे, लेकिन एक भी मूर्ति ने उनके हक में
शहादत नहीं दिया, ना उनके हक में पैरवी किया। दोस्तों इतना कुछ हो गया, सारे पंडित महाराज जो थक हार गए। उसके बाद मखदूम पाक को जलाल आ जाता है। मखदूम पाक जब जलाल में आते हैं दोस्तों, तो वो साथ में बगल में एक बुत खाने में जाते हैं। साथ ही साथ तमाम पंडित महाराज और जितने लोग थे वो भी उनके साथ जाते हैं। और उसके बाद एक बुत, एक मूर्ति से वो कुछ इरशाद फरमाते हैं। उसके बाद दोस्तों लोगों ने अपनी निगाहों से देखा, अल्लाह के वली का एक ऐसा करामत सामने आया, मखदूम पाक का एक ऐसा करामत सामने आया कि पंडित जिनकी पूजा करते रहे वो उनके हक में गवाही नहीं दे पाया। लेकिन जब मखदूम पाक ने एक बुत की तरफ, एक मूर्ति की तरफ इशारा किया दोस्तों, वो मूर्ति चलकर सामने आता है, चलकर वो मूर्ति बाहर निकल आता है और उसके बाद मखदूम पाक की तारीफ करने लगता है, मखदूम पाक की गवाही देने लगता है, मखदूम पाक की तरफ से बातें करने लगता है। दोस्तों जब लोगों ने ये मखदूम पाक की ये करामत देखा तो लोग हैरान हो गए। और हैरान ही नहीं हुए दोस्तों, बल्कि तारीख में इतना आता है कि जितने लोग, जो पंडितों का जो गिरोह आया था और जो दूसरे लोग थे, वो मखदूम पाक की इस करामत को देखकर दोस्तों, उनकी हक और हक्कानियत को देखकर, इस्लाम की हक और हक्कानियत को देखकर, अल्लाह के वली की ताकत को देखकर दोस्तों, वहीं मखदूम पाक के हाथों में हाथ देके वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं दोस्तों मखदूम पाक की इस करामत को देखकर। जब मखदूम पाक के इशारे को पाकर बेजान मूर्ति चलने लगता है, और चलने ही नहीं लगता है बल्कि मखदूम पाक की तरफ से बातें करने लगता है। तो दोस्तों ये मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का ये बड़ी करामत सामने आ रहा था दोस्तों, जिसकी मैंने आप तक पहुंचा दिया। उम्मीद करेंगे दोस्तों अल्लाह के वली की ये शान आपको पहले से ही मालूम होगी और आप जानते हैं, मखदूम पाक का मर्तबा जानते हैं, सिमनान के सुल्तान का मर्तबा आप जानते हैं दोस्तों। कछोचा शरीफ में आज भी इनका फैज़ जारी वो सारी है। लाखों करोड़ों लोग आज भी कछोचा शरीफ जाते हैं और मखदूम अशरफ सिमनानी के फैज़ से फैज़याब होते हैं। आज भी तमाम तरीके के मुसीबत ज़दा लोग जो जादू, टोना और आसाब में जो गिरफ्तार रहते हैं, मखदूम पाक के दरबार में जाकर फैज़याब होकर आते हैं। दोस्तों अल्लाह के वली की ये करामत आपको कैसे लगी कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को क्या पावर दे रखा है, ताकत दे रखा है। फ़कत अस्सलामु अलैकुम, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।